और अगर हमारा गोल हमारे सामने क्लियर रहेगा तो हम ऑकल्ट पावर्स में, रिद्धियों सिद्धियों में नहीं फंसेंगे। त्याग और डिटैचमेंट हमें करनी नहीं पड़ती, ये तो अपने आप हो जाती हैं। तो वहां पर एक अनलिमिटेड प्लेजर, अनलिमिटेड जॉय, जिसको कि हम ब्लिस की स्टेज बोलते हैं, जो कि हमें समाधि में महसूस होता है, हम वहां पहुंच जाते हैं। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। सबका धन्यवाद है, पूरे अस्तित्व का धन्यवाद है। ग्रेटिट्यूड ऑफर करती हूँ सबको, क्योंकि ये सृष्टि हम सब एक ही हैं, एक ही ऊर्जा है, एक ही एनर्जी है, एक ही सोर्स से आए हैं, कोई दूसरा है ही नहीं यहाँ पर। जिसको समझ आ जाएगी थोड़ी सी, वो इस यात्रा पर चल पड़ेगा, स्पिरिचुअल जर्नी पर चल पड़ेगा और अपने सोर्स में जाके मिल जाएगा। हमारी ज़ेन योगा की सीरीज चल रही है, तो आइए आज अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पीजे सहर जी की लिखी हुई बुक ज़ेन योगा। पीजे सहर जी ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी करने के बाद अपने एक्सपीरियंसेस से ये बुक लिखी थी। हमें बहुत हेल्प मिलेगी अगर हम इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिकल करना है। तो पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से हम ग्लैमरस वर्ल्ड में फंस जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के ग्लैमरस वर्ल्ड में फंस जाते हैं। कैसे हमें रिद्धियां सिद्धियां मिल जाती हैं, अगर हम अवेयर नहीं होते तो हम उसी में बह जाते हैं और फिर उसी लाइफ फोर्स में एक ऑर्बिट में फंस जाते हैं और वहीं चक्कर काटते रहते हैं और हमारी यात्रा रुक जाती है अगर हम अवेयर नहीं रहते तो। अगर हमें अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर नहीं होता, इस लाइफ और बर्थ का पर्पस अगर हमें क्लियर नहीं होता कि हम यहां पर अपने आप को जानने आए हैं और अपने सोर्स के साथ मिलने आए हैं, इस बात को अगर हम हर पल अपनी आंखों के सामने नहीं रखेंगे तो हम अपनी लास्ट स्टेज पर नहीं पहुंच पाएंगे, 7th सेंटर तक नहीं पहुंच पाएंगे, सेक्शन 4 को नहीं खोल पाएंगे। तो जब हम ग्लैमरस वर्ल्ड में खोकर यहां से, इस धरती से चले जाते हैं और अपनी जो हार्डवर्क किया होता है पूरी स्पिरिचुअल जर्नी, उससे भी हाथ धो बैठते हैं, तो फिर से इस धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि अभी अपनी यात्रा पूरी नहीं की, अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे। तो हमें, जब हम अपने सेक्शंस को खोलते हैं, अपने माइंड के ऊपर काम करके, अपनी IESM की रेशो को बढ़ा के, जो कि पहले 2:4:8:2 होती है, और उसके बाद जब हम इसके ऊपर काम कर लेते हैं तो ये 5:2:2:1 हो जाती है। इंटेलिजेंट सेंटर बहुत बढ़ जाता है और हम बाकी की प्रैक्टिसेस भी करते हैं, 3SRB, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करके हम अपनी फ्रीक्वेंसी को उस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइंड कर लेते हैं। ये सब कुछ करने के बाद, अपना सेक्शन 1 खोलने के बाद सेक्शन 2 पे पहुंच जाते हैं, फिर सेक्शन 2 पे काम करते हैं, वो खोलते हैं, फिर सेक्शन 3 पे पहुंचते हैं, सेक्शन 3 पे काम करते हैं, उसको खोलते हैं, और फिर हम अपने माइंड की गहराई को देख पाते हैं, नीचे तक देख पाते हैं। ऐसे ही जैसे एक झील का पानी अगर रुक जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो हम उसके लास्ट तक देख सकते हैं, नीचे बॉटम तक देख सकते हैं। इसी तरह से जब हमारे थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है या वो रुक जाते हैं, तो हम अपने माइंड के गहराई तक देख सकते हैं, उसके नीचे बॉटम तक भी देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, ये माइंड कैसे काम करता है। और अगर बाहर से कुछ गलत इंपल्सेस आती हैं तो उसको हमने किस तरह से डिस्कार्ड करना है, किस तरह से हमने अपनी लाइफ के डिसीजंस इस तरह से लेने हैं कि हम कहीं पे भी फंसे ना, चाहे वो संसार हो, चाहे वो अध्यात्म हो। ये आदत हमें अपने आप को डालनी है कि अपना गोल अपनी आंखों के सामने रखना है, बीच में नहीं फंसना, कहीं पे भी नहीं फंसना।
हमें अपनी लास्ट स्टेज तक पहुंचना है, हमें मर्ज होना है उस यूनिवर्सल पावर में जाके। और अगर हमारा गोल हमारे सामने क्लियर रहेगा तो हम ऑकल्ट पावर्स में, रिद्धियों सिद्धियों में नहीं फंसेंगे। इनमें फंस के हम अपनी सारी मेहनत जो हमने की है सेक्शन 4 तक आने के लिए, उससे हाथ नहीं धो बैठेंगे। अवेयर रहेंगे, पूरी तरह से जागते हुए रहेंगे, होश की साधना करते रहेंगे। हमारे माइंड के सेक्शन 1 का तो काम ही ये है, उसके सारे सेंटर्स का काम ही ये है कि वो सारी चीजों को परसीव करता है, जिसको कि हम माया कहते हैं। फिर कुछ चीजों से उसको दुख लगता है, कुछ से आनंद मिलता है, लेकिन उसी में ही फंस के रह जाता है इंसान। लेकिन जब ये सेक्शन 1 खुल जाता है तो फिर ये सब कुछ नहीं होता, फिर हम सेक्शन 2 के ऊपर पहुंच जाते हैं। सेक्शन 2 में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि हमने अपने सेंटर्स के ऊपर काम कर लिया होता है। सेक्शन 2 में हमें पता चलता है कि डिटैचमेंट क्या होती है, और ये जो सब कुछ हम अपने आसपास देख रहे हैं ये तो माया है, ये तो झूठ है। फिर हमें रियलिटी का पता चलता है कि ये तो हम हैं ही नहीं जिसके कारण हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। ये तो माया का एक भाग है जिससे कि हमें ऊपर उठना है। तब हमें पता चलता है कि डिटैचमेंट क्या होती है। जब सेक्शन 2 पूरी तरह से फॉर्म हो जाता है, पूरी तरह से बन जाता है, उसके बाद हम असल में जान पाते हैं कि हम हैं कौन। इस राग द्वेष से हम ऊपर उठ पाते हैं क्योंकि अब इसकी सच्चाई हमें पता चल गई। और ये जो राग द्वेष हैं ये मटेरियल वर्ल्ड के हैं, और मटेरियल वर्ल्ड से तो हम बिलोंग ही नहीं करते, तो हम इन चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि त्याग क्या है, डिटैचमेंट क्या है। ये त्याग और डिटैचमेंट हमें करनी नहीं पड़ती, ये तो अपने आप हो जाती हैं। जैसे जैसे माइंड के सेंटर्स खुलते जाते हैं, जैसे जैसे ये सेक्शंस खुलते जाते हैं, ये तो अपने आप हो जाती हैं। माइंड के सेक्शन 2 के पूरी तरह से खुलने के बाद भी ये पॉसिबिलिटीज रहती हैं कि हम फिर से उस मटेरियल वर्ल्ड में चले जाएं। क्यों? क्योंकि अगर हम होश में नहीं जाएंगे, अगर हमें अपना पर्पस क्लियर नहीं होगा, होश में नहीं जिएंगे, तो हम वापस भी गिर सकते हैं। लेकिन एक जो सच्चा योगी होता है, जिसको अपना पर्पस क्लियर है, वो वापस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं जाता, वहां नहीं गिरता, उसको ये चीजें नहीं लुभाती, और वो अपनी प्रैक्टिसेस करते हुए सीधा अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता चला जाता है। वो इन सारी चीजों के बियॉन्ड चला जाता है। उसको पता चल जाता है कि ये सारी चीजें जो हैं ये भ्रम हैं, ये मैट्रिक्स हैं, इसमें मुझे नहीं फंसना है, ना ही मुझे संसार में फंसना है मटेरियल वर्ल्ड में, ना ही मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फंसना है, कहीं पे भी नहीं फंसना है। मुझे तो अपने सोर्स में जाके मर्ज हो जाना है। सेक्शन 1 का जो जॉय है, जो प्लेजर है, वो लिमिटेड है। वो थोड़ी देर के लिए आएगा फिर चला जाएगा, थोड़ी देर के लिए आएगा फिर चला जाएगा, फिर आप दुख में डूब जाओगे। और जब आप सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 पर पहुंचते हो तो वहां पर एक अनलिमिटेड प्लेजर, अनलिमिटेड जॉय, जिसको कि हम ब्लिस की स्टेज बोलते हैं, जो कि हमें समाधि में महसूस होता है, हम वहां पहुंच जाते हैं। तो कौन ऐसा इंसान होगा जिसको कि अनलिमिटेड प्लेजर मिले, अनलिमिटेड ब्लिस मिले, और वो फिर से लिमिटेड प्लेजर की तरफ जाए, वही सुख दुख में जाके फंसे जहां उसे कभी दुख होता है, कभी वो रोता है, कभी वो फंसता है। तो अवेयर रहना है, अपनी यात्रा पूरी करनी है, ब्लिस की स्टेज में जाना है, समाधि की स्टेज में जाना है। तो लास्ट में मैं आपको यही कहूंगी कि मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए, लेकिन ब्लिस की स्टेज में जाने की कोशिश कीजिए, समाधि की स्टेज में जाने की कोशिश कीजिए, कहीं पे भी मत फंसिए। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।